जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे कि आपका फर्स्ट सिटिंग का एसएसटी का एग्जाम संपन्न हो चुका है और आपका आंसर की आपको जल्द से जल्द मिलाना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आपका सेट ए है, आपको हम 3 गो सेट बताएंगे, एगो ए बताएंगे, एगो जे बताएंगे और एगो आई और एगो सी बताएंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट 4 पार्ट में होगा। तो चलिए सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और एकदम सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोकेंगे तो ठोक दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आया था, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रूस के संसद का नाम क्या था? तो रूस के संसद का नाम क्या था? तो ड्यूमा था। ऑप्शन नंबर सी जा बिल्कुल सही जा, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। ट्रोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, इबर्ट बिल की शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है, तो किसके इल्बर्ट बिल किसके में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपिन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तो देखिए, असहयोग आंदोलन की प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मुद्रा का प्रारंभ किस देश में? इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, तो चीन इज राइट आंसर। इंडिपेंडेंस प्रकाशन किसने किया था? तो इसमें हम कंफर्म नहीं है। चलिए, दक्षिण वियतनाम किसका प्रथम सरकार था? ठीक है, तो किसका था? तो बायोदी का था। ठीक है, और उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रथम जेनेवा समझौता कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? रुकिएगा 1 मिनट, रुकिएगा मात्र 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण आपका कब पूरा हुआ था? तो 1871 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, लुई फिलिप किस देश का शासनकाल था? ठीक है, तो लुई फिलिप कहाँ का था? ठीक है, तो फ्रांस का था। 1848 में हारा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत WTO का सदस्य कब बना था? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था? ठीक है, तो हमारा 15 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1995। बिल्कुल सही मारा है लड़का ने। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी का क्या उपाधि दी? तो कैसर ए हिंद नाइट मारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था। दांडी यात्रा ने किस आंदोलन से शुरुआत हुआ? तो किस आंदोलन, कौन सा आंदोलन हुआ? तो सविनय आंदोलन हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक बैंक की स्थापना की गई थी? ठीक है, किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो इंडिया बैंक की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही जवाब 20 का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो एकदम 100% सभी क्वेश्चन आंसर आपका सही होगा, एगो दो गलत होगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम छोड़ देंगे, उसको गलत नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। कलपगम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, सब तो बनाना नहीं था। चलिए, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, तो कौन सा है? ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हमारे पता नहीं है। ठीक है, चलिए 34 नंबर, निम्न में से कौन सा मृदा का कारक है? ठीक है, मृदा निर्माण का कारक है। तो सभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। औस का प्रकार क्या है? ठीक है, औस किसका प्रकार है? तो धान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पूछता है। ठीक है, जल्द से जल्द दक्षिण भारत में सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ठीक है, तुंगभद्रा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रेडियो का प्रशासन किसने शुरू किया? ठीक है, तो किसने शुरू किया? रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता ने किया। ठीक है, रुकिएगा 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, किसने किया? रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 30 का आपका सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा? 1992 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला जूट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। सभी इजी क्वेश्चन था। बॉक्साइट का उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? तो ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना से शुरुआत हुई? तो तीसरा 1935 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 देख लेते हैं। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र किस स्थान में है? ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 निम्न में से नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो खादर को कहा जाता है। रेगुर काली मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, किस भाग में मैग्नीशियम सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो किस भाग में? तो इसको हमें सस्पिशन है इस पर। ठीक है, 38 का, लेकिन मार देते हैं आपका सुंदरवन, इसका हम मार देते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, 38 का बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 40 निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, तो कौन सा है? सूरत है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ है? ठीक है, तो उत्तरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हैं गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 में आया था। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो इनमें से सभी चलाई गई। चलिए इसमें हम पूरा कंफर्म नहीं है, ठीक है, उन ऑप्शन नंबर डी मार देते हैं। लेकिन निम्न में से कौन सा दक्षिण बिहार की नदी है? ठीक है, तो सोन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिस पर हम पूरा कंफर्म रहेंगे उसको जरूर बताएंगे। भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1974 में जनसंघ कौन सा जनसंघ हुआ था? ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति हुई थी। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसा मामले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो संघ सूची, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान 12 अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका के कार्यक्षेत्र। 1974 में जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति हो गया है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के अलावा अन्य किस भाषाओं में संविधान का अनुसूचियां भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 21 को। कुल कितना भाषा है? तो 22 को है, जिसमें से आपको हिंदी के अलावा कह रहा है तो 21 को हो जाएगा। राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चा ने गलत मार्क आया है, कहाँ होगा? ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर। वेस्ट इंडीज संघ कब बना था? ठीक है, तो वेस्ट इंडीज संघ कब बना था? तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर बी 1958 एकदम बिल्कुल सही जा। और स्थानीय स्वशासन और संविधान के किस अनुच्छेद के स्थान दिया गया? ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। भारत में कहाँ एकात्मिक, निम्न में से कहाँ एकात्मिक शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे नियुक्ति राज्य सरकार करती है? ठीक है, तो नगर आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किसमें होती है? ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद भावना का कुपरिणाम है? तो ये आपको हम सुबह ही करवाए थे, अलगाववाद है। चलिए कार्यपालिका पदाधिकारी का नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कहाँ किया जाता है? तो इसको छोड़ देते हैं, 60 में हमको कंफर्म नहीं है। चलिए 61 नंबर। कहाँ सामाजिक विभाजन का भाषा आधार था? ठीक है, तो बेल्जियम में था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये भी करवाए थे 1946 में। योजना आयोग का गठन, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो अप्रैल 2001 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 65 छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि का परिस्मरक क्या है? ठीक है, तो लगान है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के सीमा के अंदर, तो यह हमारा इसका 68 का सही जवाब हम बता देते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन हो जाएगा। प्रोविमोल्सिया अध्यक्षा किसकी गठन किया गया? ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 69 का आपका बिल्कुल सही जवाब, इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश की मुद्रा रुपया है? तो इनमें से सभी का रुपया है करेंसी की। बचत क्या है? बचत क्या है? बचत क्या है? ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। हमारे देखने से, ठीक है, इसमें बोलिएगा नहीं, हमको देखने से ऑप्शन नंबर बी है, आप लोग देख लीजिएगा लोग। ठीक है, निम्न में से क्या शाख अगर छोड़ के आए होंगे तो अच्छी बात है। निम्न में से कौन सा शाख पत्र नहीं है? तो प्रतिज्ञा पत्र नहीं है। चलिए निम्न में से कौन सा पूंजी बाजार का अंग है? ठीक है, तो कौन सा पूंजी बाजार का अंग है? इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहकारिता समिति का गठन कब भी पारित हुआ? ठीक है, तो 74 का 1904 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सकल जीडीपी किस क्षेत्र में योगदान रहा? ठीक है, तो किस क्षेत्र में योगदान रहा? तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी नीति कब बनाएगी? तो 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खनन किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? ठीक है, तो खनन को ऑप्शन नंबर 1 कृषि में शामिल करते हैं। व्यापारी बैंकों का एजेंसी कार्य क्या है? ठीक है, तो प्रतिभूति कार्य मूल्य विक्रय करना। 78 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 89 सहकारिता का मूल तत्व क्या है? ठीक है, तो सहकारिता का मूल तत्व ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न से कौन सा पूंजी निर्माण होता है? ठीक है, तो किससे होता है? उपभोग से होता है। चलिए यहीं पर सेशन समाप्त हुआ। अगर एक दो को गलती होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए।